राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दिवाली का पर्व आ ही गया है, तो इससे ही संबंधित आपको आज वीडियो मिलने वाली है। तो आज हम बात करेंगे दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है, किस शुभ मुहूर्त में आपको पूजन करना चाहिए, दिवाली का किस शुभ मुहूर्त में आपको दिवाली का पूजन करना चाहिए, और क्या है आसान सरल विधि जिसके द्वारा आप अपने आप घर पर सरल विधि द्वारा पूजन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तो इस बार दिवाली का पर्व 14 नवंबर 2020 यानी कि कल के दिन मनाया जाएगा। इस बार नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली और दिवाली का पर्व एक साथ मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:58 तक रहेगी और इसके बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। तो आप छोटी दिवाली के जो भी पूजन करते हैं वो 2:58 से पहले ही कर लें। तो आइए अब हम जान लेते हैं सरल विधि द्वारा आप घर पर किस प्रकार पूजन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं। तो इस दिन आपको श्री गणेश और माता लक्ष्मी के साथ आप श्री हरि विष्णु भगवान को अवश्य स्थापित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जब भी अकेली आती है तो वो अस्थिर रहती हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति के बिना आती है तो उसका मन अपने पति में ही लगा रहता है, उसी प्रकार आप माता लक्ष्मी का आवाहन श्री हरि विष्णु के साथ करें, जिससे वह स्थिर अवस्था में आएंगी। महालक्ष्मी जी के साथ आप दुर्गा माता और महासरस्वती को भी विराजमान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। जब आप भगवान के विग्रहों को स्थापित कर रहे हो तो आप उनके नीचे थोड़े से अक्षत अवश्य रखें, यानी कि चावल। इस दिन आपको श्री कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। श्री कलश के लिए आप सबसे पहले एक चौकी पर अष्टदल कमल चावल द्वारा बनाएं। चावल को थोड़ा हल्दी से रंग लें। उसके पश्चात आप कलश के मुंह पर कलावा लपेटें 3 बार, और उसके बाद आप कलश पर एक स्वास्तिक बनाएं और दूसरी साइड उस पर ओम बनाएं। उसके पश्चात आप कलश में एक हल्दी की गांठ, एक कौड़ी और 2 लौंग यानी कि 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची और 1 चांदी का सिक्का। अगर आपके पास वह नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं। इसके पश्चात आप आम के पत्तों से कलश को सजाएं। अगर आपके पास आम के पत्ते उपलब्ध नहीं है तो आप इसके अभाव में अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे सजाने के पश्चात आप कलश पर नारियल स्थापित करें और वरुण देव का आवाहन करें। श्री कलश स्थापित करने के पश्चात आप चौकी के बाईं ओर चावल द्वारा नवग्रह बनाएं, यानी कि चावल की ढेरी इस तरह से रखें। पहली लाइन में 3 ढेरी, दूसरी लाइन में 3 ढेरी और तीसरी लाइन में चावल की 3 ढेरी द्वारा नवग्रहों को स्थापित करें। और चौकी के राइट हैंड साइड में यानी कि चौकी के दाईं ओर आप षोडश मातृका बनाएं। षोडश मातृका के लिए आप पहली लाइन में 4 चावल की ढेरी, दूसरी लाइन में 4 चावल की ढेरी, तीसरी लाइन में भी 4 चावल की ढेरी और चौथी लाइन में 4 चावल की ढेरी स्थापित करें। आप षोडश मातृका की ढेरी पर हल्दी की गांठ एक सभी 16 जगहों पर स्थापित कर सकते हैं, यानी कि सभी 16 ढेरियों पर। और नवग्रहों की जो आपने चावल द्वारा ढेरी बनाई है उन पर आप सुपारी स्थापित करें। अगर आप सुपारी और हल्दी द्वारा नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल चावल द्वारा भी नवग्रह और षोडश मातृका स्थापित कर सकते हैं। ध्यान दें, आपको माता लक्ष्मी की जिस अवस्था में माता लक्ष्मी बैठी हुई हो वही तस्वीर लेनी है या मूर्ति लेनी है। अगर आप व्यापार में हैं और दुकान में माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी की खड़ी हुई अवस्था में माता का चित्र या मूर्ति लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में रुका हुआ धन अच्छा नहीं माना जाता है। धन का आदान प्रदान होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी पर कुशाघास या फूल द्वारा गंगा जल या जल से छींटे मारें और गणेश जी को एक कलावा तोड़कर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। गणेश जी पर हरी दूर्वा घास अर्पित करें और गणेश जी को पीले बेसन के लड्डुओं का बढ़िया भोग लगाएं।
इसके पश्चात आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए आप सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के विग्रह पर कुशाघास या फूल द्वारा माता लक्ष्मी पर उससे छींटे मारें। उसके पश्चात आप माता लक्ष्मी को रोली चढ़ाएं, हल्के से हल्दी का छींटा दें और अक्षत चढ़ाएं। जल से छींटे देने के पश्चात आप माता लक्ष्मी पर थोड़ा सा कलावा तोड़कर कलावा रूपी वस्त्र माता लक्ष्मी को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को रोली चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं और अक्षत चढ़ाएं। इसके पश्चात आप माता लक्ष्मी को एक पान का बीड़ा अर्पित करें। पान का बीड़ा बनाने के लिए आप 2 पान के पत्ते लें, उसमें इलायची और 1 सुपारी और उसको फोल्ड करके आप 2 लौंग द्वारा उसको पिन अप कर दें। उसके पश्चात आप वो पान का बीड़ा माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को आप इस दिन 5 ऋतु फल का अवश्य भोग लगाएं। आपको सेब, केला, सीताफल, अनार और संतरे का भोग लगाना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी को इस दिन गाय के दूध की बनी हुई चावल की खीर का बढ़िया भोग लगाना चाहिए। आप खीर में पंचमेवा अवश्य डालें। ड्राई फ्रूट्स माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप खीर में बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट और चावल द्वारा खीर बनाएं। माता लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही आपको श्री यंत्र की पूजा भी अवश्य करनी है। श्री यंत्र की पूजा के लिए भी आप इसी विधि द्वारा श्री यंत्र की पूजा करें। श्री यंत्र की पूजा के लिए भी आप सबसे पहले श्री यंत्र पर कुशाघास या फूल द्वारा जल से छींटे मारें। उसके पश्चात उनको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, यानी कि कलावा थोड़ा सा तोड़कर श्री यंत्र को अर्पित करें। उसके पश्चात आप श्री यंत्र पर भी रोली, हल्दी और अक्षत द्वारा तिलक करें और धूप दीप दृश्यामी बोलकर धूप दीप दिखाएं। आपको इसी प्रकार गणेश जी, लक्ष्मी जी और श्री यंत्र सभी देवी देवताओं को इसी प्रकार आपको धूप दीप दिखानी है। इसी तरह आप विष्णु भगवान का भी लक्ष्मी माता के साथ पूजन करें। विष्णु भगवान के विग्रह पर आप सबसे पहले फूल द्वारा छींटे मारें और उनको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। उसके पश्चात आप उनको हल्दी का टीका लगाएं और हल्दी का टीका लगाने के पश्चात आपको उन पर चावल नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि विष्णु भगवान पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। चावल चढ़ाना विष्णु भगवान पर वर्जित है। आप चावल की जगह अक्षत के रूप में आप सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। आप विष्णु भगवान पर पीले पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप भगवान को दिखाएं। माता लक्ष्मी को इस दिन गुलाब के बने हुए फूलों की माला अवश्य अर्पित करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल बहुत प्रिय हैं। आप इस दिन माता लक्ष्मी को कमल के फूल पर भी विराजमान कर सकते हैं। इसी प्रकार आप माता महालक्ष्मी के साथ माता सरस्वती और माता काली या माता दुर्गा, दोनों माता के ही रूप है, आप उनका पूजन भी अवश्य करें। आपको इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा भी हनुमान जी के साथ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली का पर्व ही इसीलिए मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या को वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने इस दिन भगवान श्री राम के स्वागत में जगह जगह दीप प्रज्वलित कर उनका स्वागत किया था। इस दिन आप माता लक्ष्मी के ही बराबर में एक लाल कपड़ा को बिछाकर, थोड़ा सा आप लाल कपड़ा ले सकते हैं और उसको फोल्ड करें और उस पर चांदी, सोना, घर में आप 7 चांदी के सिक्के ले सकते हैं। अगर आपके पास 7 चांदी के सिक्के नहीं हैं तो आप 1 या 2 चांदी के सिक्के भी ले सकते हैं। चांदी के सिक्के, सोने की अंगूठी या सोने की कोई भी ज्वेलरी ले सकते हैं। घर में आपके जितने भी पॉकेट मनी है, यानी कि घर में आपके जितना भी कैश रखा है, आप उन सब कैश को माता लक्ष्मी के सामने उन सिक्कों और ज्वेलरी के साथ रखें। उन्हीं के साथ ही आप गोमती चक्र और कौड़ी भी रखें। अब इन सब पर आप रोली और अक्षत द्वारा हल्की सी हल्दी भी छिड़के और इसके द्वारा पूजन करें। इसके पश्चात आप उनको भी फूल अर्पित करें। तो आपको इस तरह से यह पूजन अवश्य करना है। यह आजमाया हुआ टोटका है।
आपको यह करने से आपके घर में जो पैसा नहीं टिकता है, आपके हाथ में पैसा आता तो है और एकदम से खर्च हो जाता है, तो उससे संबंधित किसी भी चीज की आपके घर में समस्या नहीं रहेगी। आप यह करके अवश्य देखिए। पूजन के पश्चात आपकी जो ज्वेलरी थी सोने की और चांदी की और आपका कैश, वो आप अपने पास वापस रख सकते हैं। आपको इस दिन दिवाली का जो दिया होता है वो अपनी तिजोरी में भी अवश्य दिखाना चाहिए। आप इस दिन तिजोरी में एक पोटली बनाकर भी रख सकते हैं। इस पोटली में आप 2 गोमती चक्र और एक कौड़ी और एक हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर अवश्य रखें। सर्वप्रथम आप उस पोटली को माता लक्ष्मी को अर्पित करें, यानी कि माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें, और उसके पश्चात आप उस पोटली को अपने लॉकर में रख सकते हैं। इस दिन आपको माता लक्ष्मी के निमित्त कनक धारा स्तोत्र का तथा श्री सूक्तम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। आप माता लक्ष्मी के लिए श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है, तो आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। इस दिन रामायण की इस चौपाई का जाप करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप इस चौपाई का जाप 11 या 27 बार भी कर सकते हैं। चौपाई इस प्रकार है: जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अर्थात आप जो इच्छा हरि के समक्ष करते हैं, हरि उसको देने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करते हैं। तो इस तरह से सरल पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी की आरती करें और उसके बाद आरती के पश्चात दक्षिणा चढ़ाएं और पूरे घर में दीप प्रज्वलित करें। तो इस तरह आप आसान विधि द्वारा दिवाली का पूजन कर सकते हैं। इस दिन आपको पूजन के पश्चात किसी ब्राह्मण के लिए वस्त्र अन्न का दान भी अवश्य करना चाहिए। आप किसी गरीब में भी यह दे सकते हैं। तो इस दिवाली आप लोगों के चेहरे पर दुख की नहीं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान की वजह बनिए और किसी गरीब के घर में एक दिया भी जलाइए। दिया किस तरह का? उसके घर में खुशियों का दिया। तो आप इस दिन मिट्टी के दिए अवश्य जलाएं। आपको यह चाइनीज मोम वाले दीपक नहीं खरीदने चाहिए और अपने स्वदेशी मिट्टी के दीपकों को जलाना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं दिवाली के पूजन की शुभ मुहूर्त की। तो इस बार दिवाली का पर्व 14 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय तिथि के साथ चतुर्दशी लगी हुई है, जो कि 2:18 तक रहेगी। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए 14 नवंबर को ही दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। तो इस दिन दिवाली का पूजन स्थिर लगन में, यानी कि वृषभ लगन में किया जाएगा। तो दिवाली के पूजन का शुभ मुहूर्त है सायकाल 5:22 से प्रारंभ होकर 7:17 तक रहेगा। तो इसी बीच आपको अपना संपूर्ण पूजन कर लेना है, अथवा आपको प्रारंभ तो अवश्य ही कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हम आपको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप सभी को और आप सभी के परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।